कड़ी मेहनत का अब मिलेगा फल, दिल में है उमंग, आंखों में ख्वाब। चलो अब जश्न मनाए, सफलता का आनंद उठाए। हेलो दोस्तों, मैं बोल रही हूँ एलिना क्लासेस से। वेलकम टू माय चैनल। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरे आज क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज है सॉल्यूशन की, उसको ज्वाइन कर लें। पहला क्वेश्चन है, मलेरिया के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी युग्मक जनक प्रावस्था गेमेटोसाइट प्लाज्मोडियम का संक्रामक रूप है, जो संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है। इसका असत्य कथन यह होगा। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें अभिकथन और कारण का है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहभोजिता को सर्वोत्तम रूप से समझाता है? तो इसमें यह होता है कि एक को तो लाभ होता है और एक को न तो लाभ होता है न हानि होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य नहीं है? मतलब इसमें 3 क्वेश्चन तो इसके उद्देश्य के अनुरूप होंगे और एक इसका उद्देश्य नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, नदी के पानी में जैविक ऑक्सीजन की मांग बीओडी के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पानी में वाहित मल मिलने पर यह बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण वायु जल व मृदा की गुणवत्ता सुधारने एवं इनको संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1986। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिकूल परिस्थितियों में अनेक प्राणी प्लवक जातियां झीलों तथा तालाबों में निलंबित अवस्था में चली जाती है, तो यह क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है डाइपोस, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें 2 कथन दे रखे हैं, दोनों में से बताना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो आंसर होगा, दोनों ही कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। मतलब इसमें भी 2 कथन दे रखे हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, पहला वाला सही और दूसरा असत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 2 कथन दे रखे हैं, दोनों को सही या गलत बताना है, तो इसका क्वेश्चन होगा इसका क्वेश्चन यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दोनों ही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यानी बी सी डी तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न निम्न में से कौन सा संयोजन बेमेल है? मतलब 3 तो होंगे सही होंगे और एक होगा वो गलत होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पीली व फिब्री श्वसन हेतु उपस्थित सतही संरचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए अंतः प्रदवी जालिका के कार्य दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो पहला है लिपिड संश्लेषण, स्ट्रेस संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, निराविषीकरण और ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो इसमें क्या होता है कि लिपिड संश्लेषण होता है, स्टोरेज संश्लेषण होता है और इसमें क्या होगा, निराविषीकरण होता है। यह हमारे एक्सपर्ट से बताया गया है, तो हम इसी आधार से बता सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको कोलमन को मिलाना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें भी सही विकल्प का चयन कीजिए ये बता रखा है, तो 2 कथन दे रखे हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, दोनों ही कथन सत्य है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 18 है, इनको भी मिलान करना है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें दिया गया है कि ये जो सारे जो लक्षण बताए गए हैं वो किस पादप में पाए जाते हैं, किस तरह के पादप में पाए जाते हैं। तो पादप का थैलेसाब होता है, अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट संरचनाएं जेमा के निर्माण द्वारा होता है, बीजाणु उद्भिद पाद सीटा व कैप्सूल में विभेदित होता है, ये प्राय नमी और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। तो यह होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लिवरवर्ट। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से ग्रेमिनी के पुष्प क्रम से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लोडिक्यूल्स, लेमा और पेलिया। क्वेश्चन नंबर 21 है, संघ टिनोफोरा की लाक्षणिक विशेषताओं का चयन कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें 2, 4 और 5 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भूरे शैवालों के मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्लोरोफिल ए और सी और फ्यूकोजेंथिन। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये भी कोलमन को मिलाने का बता रखा है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 होगा, तो इसको भी मिलान की बता रखा है, जंतु समूह बता रखा है और विशेषता बताना है, तो मिलाना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25 है, दो कथन दे रखे हैं, दोनों में से बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो दोनों ही कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये सुमिलित करने वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं, तो इनको काट कर करने वाली जो विधि होती है उससे अच्छे से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मेंढक में शीरा कोटर का निर्माण किसके संयोजन से होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2 अग्र महाशिरा तथा 1 पश्चिम महाशिरा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से फेर्टिमा के इंटिग्मेंट्री नेफ्रिडिया अध्यावरणी उत्सर्जिका के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी इसका आंसर होगा यह एंट्रोनेफ्रिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, जब अमीबा किसी सक्रिय शिकार जैसे एक कशाभिक या पक्षमाप जीव को निगलता है तो अंतःग्रहण की जो यह विधि होती है वो क्या कहलाती है। तो यह कहलाती है कोशिका पायन, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30 है, कॉकरोच पेरिप्लेनेटा के बारे में कौन सा कथन असत्य है। मतलब तीन क्वेश्चन, तीन तो ऑप्शन सही होंगे और एक गलत होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2, ये कम संवेदनशील व अधिक विप्रयास युक्त मोजेक दृष्टि प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, ये भी गोलमन मिलाने वाला है, तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 32, एस्करिस के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिलेजनेला के 13 कोशिकीय नर युग्मोद्भिद में होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस पौधे के समूह का वर्णन दिया गया है। मतलब ये जो चार विशेषता होती है वो इस चारों पौधों में से एक की होगी, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2, जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित कथन शैवाल के एक वर्ग से संबंधित है, शैवाल के उस वर्ग की पहचान कीजिए। मतलब ये चारों जो विशेषताएं होंगी वो शैवाल के किसी एक वर्ग की होगी, तो ये आंसर होता है इसका क्लोरोफाइज, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 36 है, परागकण के समय एफिड्रा के नर युग्मोद्भिद में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा 3 कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा अवरोधक
एंडोथीलियो कोरियल प्लेसेंटा अपरा में माता व भ्रूण रुधिर के मध्य हासित होता है। तो इसका आंसर होगा गर्भाशय उपकला, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी प्रजाति के विशिष्ट भ्रूणीय विदलन का प्रारूप दो प्रमुख मापदंडों द्वारा निर्धारित होता है। तो इसमें दो कथन दे रखे हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, टेरिडोफाइटा में स्पोरेंजिया युक्त पत्तियों को कहते हैं। तो उनको कहते हैं बीजाणु पर्ण स्पोरोफिल, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रसव के समय क्या होता है? तो एस्ट्रोजन तो बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन बढ़ जाता है और प्रोजेस्ट्रोजन कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 41 है, सेलेमेंडर के पाद पुनरुद्धान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यानी 3 कथन इसमें असत्य होंगे और एक सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्राइमेट्स में पाए जाने वाला प्लेसेंटा का प्रकार है। तो इसमें जो पाया जाता है वो ऑप्शन नंबर 3 यानी हिमोकोरियल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, एम्बोली के दौरान किस कोशिकाओं का अंतःप्रवसन होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 44 है, जीटोनोगेमी में सम्मिलित है। तो इसका आंसर होगा एक पुष्प का उसी पौधे के अन्य पुष्प के द्वारा पराग द्वारा निषेचन, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 45 है, एपोमिक्सिस क्या होता है? यानी असंजनन क्या होता है? यानी बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है। यह नहीं होता, बिना निषेचन के बीज रहित फल का निर्माण नहीं होता है। इसमें इसका जो आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 47 है, इन दो कॉलम दे रखे हैं, दोनों को मिलाना है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, उबीश बॉडी निम्नलिखित में से किसके विकास में सम्मिलित होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 परागकणों के। क्वेश्चन नंबर 49 से दो कथन दे रखे हैं, दोनों में से बताना है कि कौन सही है या कौन गलत है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दोनों ही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, थॉम्पसन गजेल अपने अधिका क्षेत्र को ग्रंथियों से स्रावित गंधित पदार्थ द्वारा अंकित करते हैं। ये ग्रंथियां स्थित होती है, तो ये ग्रंथियां स्थित होती है गुदी क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश नैसर्गिक व्यवहार को अच्छी तरह से वर्णित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रारूप रूप से जन्मजात व तुलनात्मक रूप से अप्रत्याश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, इसमें भी दो कॉलम दे रखे हैं, दोनों को मिलाना है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, यदि किसी मक्का के पौधे की मूलाग्र में गुणसूत्रों की संख्या 36 है तो इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर होगा 54, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है 54, प्रजनन काल में मोरनी को देखकर मोर नाचने लगते हैं। तो यह उदाहरण किसका है? तो यह उदाहरण होता है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 55 है, असत्य कथन देखना, यानी 3 तो सत्य होंगे और एक गलत होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 56 है, इवान पावलो के चित प्रतिष्ठित अनुबंधन प्रयोगों में भोजन कहलाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनअनुबंधित उद्दीपन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, 60 जीवों की समष्टि में सभी के अंदर हीमोग्लोबिन का हिस्सा समान है, जो कि 14 ग्राम अपॉन DL है। चूंकि कोई भिन्नता नहीं है, तब मानक विचलन होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 0।
क्वेश्चन नंबर 58 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 59 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 108 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 60 है, डब्ल्यू कोहलर ने चिंपैंजी में किस प्रकार के अधिगम को प्रदर्शित किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अंतःदृष्टि अधिगम। क्वेश्चन नंबर 61 है, तो इसका आंसर होगा, इसमें बहुलक निकालना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 25। क्वेश्चन नंबर 62 है, अवर्गीकृत डेटा व्यक्तिगत श्रृंखला से मानक विचलन की गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो इसका होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक विमी चित्र का उदाहरण क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दंड चित्र। क्वेश्चन नंबर 64 है, इसमें बताया गया है कि सारणीकरण के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए, यानी 3 तो सही होंगे और एक गलत है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए, तो इसका जो गलत कथन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, जनसंख्या के बीच संबंध का प्रकार जिसमें दोनों को लाभ होता है लेकिन यह अनिवार्य नहीं होता है कहलाता है। इसमें क्या होता है कि दोनों को लाभ तो होता है लेकिन इसमें विकल्पी नहीं होता, अविकल्पी होता है, कोई भी आ सकता है जीव, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 67 है, तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मरु अनुक्रमण के लिए सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए व बी, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 68 है, इसमें अभिकथन और कारण दो लेयर के हैं, तो इसमें बताना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोर प्रभाव कोर प्रजाति के लिए सत्य है? तो जो इसका आंसर होगा ए व बी दोनों ही सत्य है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी 3 तो असत्य है और इसमें एक 3 तो असत्य और एक सत्य है, तो इसमें यह सेकंड ऑप्शन भी सही है और थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, कॉलम वाले दे रखे हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, ये मानव इंसुलिन के संदर्भ में बता रखा है, तो सही कथन का चयन कीजिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 केवल ए सी डी। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी को सामान्यतः ट्रांसजेनिक जीवों की उत्पत्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम धतूरा इनोक्सिया से पराग संवर्धन द्वारा अगुणित भ्रूण प्राप्त किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गुहा व माहेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक जीव का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा डोली, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 76 है, आरएनए अंतरक्षेप के विषय में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। 3 सही है, एक गलत है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रकृति में रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस उपस्थित होते हैं, यानी रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक तरह की कैंची होती है, यानी आणविक कैंची होती है, सीजर होती है, तो इसका आंसर होगा सेकंड नंबर जीवाणु में। क्वेश्चन नंबर 78 है, एडिनोसिन डीएमिनेज न्यूनता की जीन चिकित्सा में रोगी को समय समय पर आनुवंशिक रूप से अभियांत्रिक लिम्फोसाइट्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि आनुवंशिक रूप से अभियांत्रित लिम्फोसाइट्स अमर नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 79 है, HPLC का पूरा नाम बताना है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 80 है, एलिजा एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसॉर्बेट
परख के बारे में निम्नलिखित चरणों को मतलब जमाना है, कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 81 है, इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि दिए गए प्रतिदर्श द्वारा अवशोषित आपतित विकिरण का अनुपात आपतित विकिरण की तीव्रता से स्वतंत्र होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लैम्बर्ट का नियम। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का उपयोग कोशिकाओं से कोशिकाओं को मात्र आमाप एवं आकार के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विभेदक अपकेंद्रण। क्वेश्चन नंबर 83 है, एसडीएस पेज में एसडीएस की क्या भूमिका होती है? तो इसकी भूमिका होती है प्रोटीन का विकृतीकरण व उन्हें शुद्ध ऋणात्मक आवेश प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 84 है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में अवशोषणांक पारगम्यतांक से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में अभिरंजन के लिए हेतु उपयोग में नहीं लाया जाता? मतलब 3 तो उपयोग में लाए जाते हैं और 1 नहीं लाया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मर्क्यूरस सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 86 है, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का पार्श्व तल कितना आगे या पीछे होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1/4 तरंग दैर्ध्य। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्न में से कौन सी क्रोमेटोग्राफी ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशकों के विश्लेषण हेतु प्रयोग में ली जाती है? तो इसमें सही आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल बी व सी उपयोग में ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 88 है, इसमें 2 समूह दे रखे हैं तो दोनों को ही मिलान करना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर होगा ऑप्शन 4A व बी। क्वेश्चन नंबर 91, भारत किस वर्ष में CITES लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन का सदस्य बना? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1976। क्वेश्चन नंबर है, परमाणु किसी लेंस की विभेदन क्षमता को दर्शाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है, तराणु भारत में जैव विविधता स्पॉट हॉटस्पॉट तप्त क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या होती है ऑप्शन नंबर 3 सॉरी ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका, मतलब 4 हॉटस्पॉट की होती है। क्वेश्चन नंबर 94 है, इसमें 2 सूची दे रखी है, एक तो स्थान दे रखा और एक मतलब एक कॉलम में दे रखा है अभ्यारण्य का नाम, दूसरे में दे रखा है जानवर का नाम। तो जो इसकी जो सूची मिलान होगी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 95 है, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित होते हैं? ये 12 में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रजातियां जो किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होती है तथा अन्य कहीं नहीं पाई जाती, एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है एक ही तरह की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, एंडेमिक। क्वेश्चन नंबर 97 है, 2 कथन दे रखे हैं तो दोनों में से जो कथन सही गलत है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कथन 1 तो सत्य है लेकिन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 98 है, असत्य कथन चुनना है। तो इसका असत्य कथन होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 99 है, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 100 है, प्रशिक्षण प्रतिमान के सिंटेक्स में निम्नलिखित चरण बताने हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 101 है, इसका आंसर होगा, इसके जो आंसर है इसमें मनोविज्ञान भी
मनोविज्ञान नियमित पृष्ठ पोषण प्रक्रिया से सुमेलित नहीं करता है, और जो भाषा होती है ये भी इसे सुमेलित नहीं करती, तो इसका आंसर अनुत्तरित में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 102 है, सहकारी अधिगम की कौन सी विधि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के स्वरूप एवं गतिशीलता एवं शैक्षिक अन्वेषण की प्रक्रिया को एक शिक्षण रणनीति संयोजित करने का प्रयास करती है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 103, इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 104, इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 105 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 106, इसका आंसर होगा, तीनों ही है इसमें सम्मिलित होते हैं प्रौद्योगिकी कंप्यूटर सहायता में, तो तीनों ही होते हैं ABC ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 107 होता है, इसका आंसर होता है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 108, इसका आंसर है प्रणाली विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 109 है, इसका आंसर होता है OED मतलब ऑप्शन नंबर 4। हम सॉल्यूशन क्वेश्चन के ओनली 4 आंसर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 111 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 112 है, इसका आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 113 है, इसका आंसर होगा पॉलीटाइपिक बहुप्ररूपी यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 114 होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 115 है, इसका आंसर होगा फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट होगा संघ में। क्वेश्चन नंबर 116, ये अभिकथन और कारण है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 117, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 118, इसका आंसर होगा मध्य फल विधि यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 119, इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 120, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 121 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 122, सवन फूलों की भले व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? तो यह पाई जाती है द्विबीजपत्री तना यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 123 है, इसका आंसर होगा, यानी इसमें बताया गया कि 4 विशेषता दे रखी है, तो ये किस पौधे में पाई जाती है? तो पौधे के किस भाग में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है एक बीजपत्री तना यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 124 है, इसका आंसर होगा केवल 2 मतलब ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 125 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 126 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 127, एब्सिसिक अम्ल निम्न में से किसके विपरीत कार्य करता है मतलब विरोधी कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 125 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 126 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। सॉरी, शायद पेज रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 128 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बी व सी। क्वेश्चन नंबर 129 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 130, इसमें 2 कारण बता रखे हैं, तो दोनों ही कारण सही है मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 131 है, इसका आंसर होगा यानी जल अपघटन में कौन भाग लेता है? तो मैग्नीज और क्लोराइड दोनों ही भाग लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 132 मतलब अभिकथन और कारण है, तो इसका आंसर होगा कि दोनों ही सही है और दोनों ही स्पष्टीकरण करते हैं मतलब ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 133 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 134 है, इसमें 2 कथन दे रखे हैं, तो दोनों ही कथन में सही है मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
इस पेपर में ज़्यादा कॉलम वाले और कथन कारण वाले आए हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 136 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 137 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 138 है, इसका आंसर होगा, मतलब इसमें बता रखा है कि यदि मेंडल के समय संलग्नता की खोज हुई होती तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम उनके द्वारा नहीं समझाया जा सकता। तो इसका आंसर होगा स्वतंत्र अपीयन का नियम, मतलब तीसरा नियम है, तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 139, दो कथन दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों ही कथन में कथन नंबर फर्स्ट है वो गलत है और सेकंड है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 140 है, डार्विन के अनुसार ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में विविधता किसका उदाहरण है। तो इसका उदाहरण है अनुकूली विकरण, मतलब ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 141 है, इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सी व डी दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 142, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 143, इसका आंसर होगा 0%, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 144, इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सेल्यूलिस के। क्वेश्चन नंबर 145, ये वापिस आ गया विघटन और कारण, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 146 है, इसका आंसर होगा, इसके दोनों आंसर ही सही बता रखे, मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी दे रखा है और फोर्थ ऑप्शन भी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 147 है, एड्स विषाणु होता है वो आनुवंशिक, उसमें आनुवंशिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है। तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 148 है, इसमें दो कथन दे रखे हैं, दोनों कथन सही है या गलत। इसमें जो पहला कथन है वो सही है और जो दूसरा कथन है वो गलत होता है, मतलब कैंसर जो कोशिका होती है संपर्क संक्रमण गुण नहीं दर्शाती है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, इसका आंसर होगा निमोनिया। निमोनिया होता है ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होता है, और ये जो इसका जो इन्फेक्शन होता है वो बूंद संक्रमण के कारण होता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 150, इसमें बता रखा है कि एलर्जी कारक कौन सी होती है इम्यूनोग्लोबिन, तो वो होता है ऑप्शन नंबर 3, यानी इम्यूनोग्लोबिन ई, यानी इसका जो आंसर होगा वो हमें पता चल रहा है एलर्जी कारक कौन सा होता है, तो एलर्जी कारक ई होता है। थैंक यू, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, राम राम।